बात करेंगे कंगना रनौत की। अपनी बेबाकी के लिए वो जानी जाती है, लेकिन कई बार वो इस तरीके की बातें कह जाती है जो कि उन्हीं पर भारी पड़ जाती है। कृषि कानूनों को वापस लाने को लेकर बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक ऐसा ही बयान दिया है। इसके बाद कांग्रेस उन पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस इस कथित टिप्पणी का हवाला देते हुए आरोप जड़ रही है कि सत्तारूढ़ पार्टी 2021 में निरस्त किए गए 3 कानूनों को वापस लाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा इसका करारा जवाब उन्हें देगा। यहां पर टाइमिंग बहुत गलत हो गई है कंगना के इस बयान की। इस बीच कंगना की टिप्पणी से बीजेपी ने किनारा करते हुए कहा है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हिमाचल प्रदेश में अपने निर्वाचन क्षेत्र मंडी में पत्रकारों से बात करते हुए कंगना रनौत ने कहा, मुझे पता है कि ये बयान विवादास्पद हो सकता है, लेकिन 3 कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए, ये कहा है। कंगना ने तर्क भी दिया है कि तीनों कानून किसानों के लिए फायदेमंद थे, लेकिन कुछ राज्यों में किसान समूहों के विरोध के कारण सरकार ने उन्हें वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि किसान देश के विकास का एक स्तंभ है और ऐसे में इनसे अपील करना चाहती हूं कि वे अपने भले के लिए कानूनों को वापस लाने की मांग करें। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कंगना रनौत का एक बिना तारीख वाला वीडियो शेयर किया। इसमें वो कथित तौर पर हिंदी में कह रही है कि जो कृषि कानून निरस्त किए गए हैं उन्हें वापस लाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये विवादास्पद हो सकता है। किसानों के हित में कानून वापस लाने चाहिए। किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए ताकि उनकी समृद्धि में कोई रुकावट ना आए। साथ ही कांग्रेस ने वीडियो के साथ एक पोस्ट में कहा है कि किसानों पर थोपे गए तीनों काले कानून वापस लाए जाए। ये बात बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कही। देश में 750 से अधिक किसान शहीद हो गए, तब जाकर मोदी सरकार जागी और ये काले कानून वापस लिए गए। कांग्रेस ने आरोप जड़ा है कि अब बीजेपी सांसद इन कानूनों को वापस लाने की योजना बना रही है। हालांकि अब कृषि कानूनों की वापसी वाले बयान पर कंगना ने माफी मांग ली है और कहा है कि मैंने किसी को डिसअपॉइंट किया तो मुझे खेद है। अब देखिए, कंगना के इस बयान के आने से पहले बीजेपी ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया था। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इस पूरे मामले को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा था कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत का केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए गए कृषि बिलों पर दिया गया बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये बयान उनका निजी बयान है। इस मुद्दे पर यह बीजेपी की ओर से कोई बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। हालांकि कंगना ने खुद भी कहा कि किसान कानूनों पर मेरे विचार निजी है। बवाल बढ़ता देख कंगना रनौत ने गौरव भाटिया के बयान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कोट किया और लिखा कि बिल्कुल सही कह रहे हो, किसान कानूनों पर मेरा विचार जो है वो निजी है, मेरा बयान निजी है। कांग्रेस ने इस पर क्या कुछ कहा, अब इस पर बात करते हैं। दरअसल विपक्षी दल ने एक्स पर कहा है कि कांग्रेस किसानों के साथ है और ये काले कानून कभी वापस नहीं होंगे, चाहे नरेंद्र मोदी हो और उनके सांसद कितनी भी कोशिश कर ले। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी हरियाणा में विधानसभा चुनावों का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा कि हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हरियाणा करारा जवाब इसका देगा। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि टाइमिंग बहुत गलत हो गई है कंगना के इस बयान को लेकर, क्योंकि हरियाणा में चुनावों का माहौल है और ऐसे में कंगना का ये बयान बहुत कुछ बयां करता है। अब बात करते हैं कि 3 कानून क्या थे, क्या था 3 कानून जिसे जो है स्वीकार नहीं किया गया। केंद्र की मोदी सरकार ने विरोध प्रदर्शन के बाद 3 कानून कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम, कृषि किसान आश्वासन और कृषि सेवा पर अधिनियम तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम को नवंबर 2021 में निरस्त कर दिया था। किसानों का विरोध नवंबर 2020 के अंत में शुरू हुआ था और संसद द्वारा तीनों कानूनों को निरस्त करने के बाद समाप्त किया गया था। ये कानून जून 2020 में लागू हुए थे और नवंबर 2021 में निरस्त कर दिए गए थे।